जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुगारंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और खबर है दैनिक भास्कर की। और ये यूके प्रोफेसर जीएन साईं बाबा का निधन। समझे जी। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन था, किडनियां खराब हुई थी, फिर हार्ट अटैक। यूएपीए केस में 10 साल जेल में रहे। ये वही प्रोफेसर हैं जो कि मतलब आवाज़ उठाते थे आदिवासियों की, उनके हक और अधिकार की। उनके जो मर्डर होते थे, उनकी स्त्रियों के बलात्कार होते थे, उनकी उनके ऊपर जो लिखा करते थे। और ये महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये अपाहिज थे, पोलियो के से व्हील चेयर पर रहते थे। पोलियो था इनके पैरों में, दोनों पैरों में। तो बिल्कुल ही अपाहिज थे, जो इन्हें मतलब आतंकवादी जो नक्सलवादी कर कर इनको जो सजा दी थी। और इसमें ये दैनिक भास्कर की खबर है, 7 दिन पहले की है। और आज है 7 दिन पहले की न्यूज़ है। और आज है 20 अक्टूबर 2024। तो आगे और दिखाते हैं। तो ये एक मतलब क्रांतिकारी प्रोफेसर थे। यूके पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा 57 का शनिवार को निधन। निधन क्या, मर्डर हुआ है इनका? निधन थोड़ी हुआ है ये, लगा लो। इन पे जो इल्जाम लगाया था, नक्सलियों से कथित संबंध रखने के शक में 2014 में वे गिरफ्तार हुए थे। महाराष्ट्र की गढ़ चिरौली कोर्ट ने मार्च 2017 में साईं बाबा को दोषी ठहराया था। 5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साईं बाबा को 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा रद्द कर दी। उन्हें दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने की इजाजत भी दी गई है। हाँ जी। फिर 2014 में गिरफ्तारी से 2024 में रिहाई तक 4 पॉइंट। 2014 में माओवाद से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तारी करी गई इनकी। 2013 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी से जुड़े महेश तिर्की। तो आगे और बताते हैं हम शॉर्ट में थोड़ा। 2017 में गढ़ चिरौली कोर्ट ने दोषी ठहराया। महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली कोर्ट ने 2017 में साईं बाबा को 5 अन्य आरोपियों में यूएपीए के भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। साईं बाबा और 4 अन्य आजीवन कारावास की सजा और एक दो को 10 साल की सजा सुनाई। और ये देख सकते हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में पेशी के दौरान पत्नी वसंथा के साथ जीएन साईं बाबा, ये फोटो देख सकते हो, उनकी वाइफ है। दिखाओ जरा। ये अपाहिज थे जी, बिल्कुल व्हील चेयर। और सबसे जो एक जो मानवता के खिलाफ जो बात की है, व्हील चेयर पर रहते थे, इनकी व्हील चेयर तक छिल गई थी अंदर से। ये घिसट घिसट के पेशाब और लेटरिन बाथरूम जाया करते थे, उनकी हड्डियां तक अंदर धस गई थी। और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया सही। और मेहता ने कहा टेक्निकल आधार पर साईं बाबा को रिहा किया गया। तो 2024 की मार्च 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उन पर लगे आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए उनकी उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। जेल से बाहर आने के बाद साईं बाबा ने कहा था कि वो बहुत बीमार हैं, वो इलाज करवाने के बाद भी बोलने लायक हो पाएंगे। तो ये देख सकते हो फोटो। ये रो रहे थे बिल्कुल एकदम, जो उन्होंने बाहर आकर ये कहा। तो इनके साथ एक तरह से बिल्कुल एक जो मानवता के जो घृणित, जो एक तड़पाया जाता है, इस तरह से तड़पा, मतलब अंग्रेजों ने भी ऐसा सलूक नहीं किया जो इन काले अंग्रेजों ने किया। रिहाई के बाद कहा था जेल में दवाई नहीं दी गई। साईं बाबा साईं बाबा ने रिहाई के बाद कहा था कि मेरी खराब तबीयत के लिए डॉक्टर जो दवाई देते थे वो मुझे नहीं दिया जाता था। मैं आज आपके सामने जिंदा हूं, पर मेरे शरीर का हर हिस्सा फेल हो रहा है। मुझे जेल के अंदर कई मेडिकल इमरजेंसीज हुई, पर उन्होंने मुझे सिर्फ पेन किलर्स दिए और कुछ टेस्ट कराए। मतलब कुछ भी हो, पेन किलर दे दो, ये हुआ। मैं अब तक मान ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अब तक उसी जेल में हूँ।
साईं बाबा को माँ के अंतिम संस्कार में शामिल न होने दिया गया था। ये बात आती है। साईं बाबा ने कहा कि जेल में उन्हें बहुत छोटी सी जगह में रहने को मजबूर होना पड़ा। जेल में 1500 लोगों की जगह में 3000 लोगों को रखा गया था। वहां सोने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। बिना व्हील चेयर के मुझे टॉयलेट जाने, नहाने, यहाँ तक कि अपने लिए पानी का गिलास भी लाने में परेशानी होती थी। अब किस तरह से वो जाते थे समझ सकते हो आप, जो कि पोलियो से ग्रसित दोनों था। जीएन साईं बाबा ने कहा था कि पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये आवाज़ उठाते थे जो आदिवासियों पे जो अत्याचार है, इनको नक्सलवादी माओवादी कह के इनको मतलब बंद कर दिया गया। और ये बोला गया कि मतलब ये पूंजीपतियों के रास्ते में मतलब एक अड़चन है, कि विकास के रास्ते में एक अड़चन है, निवेश के रास्ते में एक अड़चन है। केवल इतना कसूर था इनका। तो ये ना समझें ये शैतानी व्यवस्था, ये जो अंग्रेजों की व्यवस्था चल रही है, जो कि ये हमारे जो देश के नागरिक है समझते गफलत में है कि तुम आज़ाद हो। आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो और तुम गुलाम ही रहोगे। ये वही तंत्र है, अंग्रेजी तंत्र, जिसको इन्होंने नाम दे दिया बदल के लोकतंत्र। खुश कर देते हैं तुमको यार, अधिकारी नेता तुम्हारे नौकर है, खुश कर देते हैं, पब्लिक खुश हो जाती है, अंधभक्त खुश हो जाते हैं, चमचे भी खुश हो जाते हैं। जबकि इन चमचों की, इन अंधभक्तों की इनकी औकात नहीं कि यदि किसी के साथ कुछ बदसलूकी हो जाए तो ये एफआईआर तक दर्ज करवा दे बिना किसी नेता की बैठ के। भाई का लोकतंत्र यार है। आजाद नहीं हो जब तक लोक स्वराज, स्वशासन, ग्राम स्वराज स्थापित नहीं होगा, जब तक ये ग्राम सभाएं के हाथ में सब कुछ, इनकी आईटी, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ ना हो। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की गर्दन किसके हाथ में है ये तो देखो। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, इसकी जड़, इसके ऑर्डर पर से काम करता है सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ देखो। ये धीरे धीरे राज खुलेंगे, आएंगे सामने। तो आप एक साईं बाबा को मारोगे, 100 पैदा होंगे, 100। आपने एक हमारे एक क्रांतिकारी को मारा है, तो ऐसे ही 100 क्रांतिकारी पैदा होंगे, और 100 को मारोगे 1000 पैदा होंगे। भाई राजीव दीक्षित को भी इसी तरह मारा गया था। एक राजीव दीक्षित को मार के तुम क्या उनके विचारों को खत्म कर दिया तुमने? नहीं, उनके विचार ही तो क्रांति ला रहे हैं। हजारी और राजीव दीक्षित खड़े हो चुके हैं। तुम्हारा शैतानों अंत जो नजदीक है, ये समझ लो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।